गुड मॉर्निंग चैंपियंस, रेडी हो आज एक और इम्पोर्टेंट नीट कंसेप्ट को क्रिस्टल क्लियर करने के लिए। बिकॉज आज का टॉपिक छोटू सा है बट नीट में मार्क्स वही कंसेप्ट दिलाता है जो क्रिस्टल क्लियर होता है। तो पेन उठाइए, नोटबुक ओपन कीजिए। सो टुडे वी विल डिस्कस सरनम एंड रिप्स। लेकिन एक ट्विस्ट है यहाँ, थोड़ी देर में पता चलेगा आपको। तो चलिए आज इस पूरे कंसेप्ट को एकदम सिंपल वे में समझते हैं और 4 मार्क्स को परमानेंटली अपना कर लेते हैं। क्लास, एक सिंपल सा क्वेश्चन आप सबके लिए। अगर आपका कोई दोस्त मजाक मजाक में आपकी चेस्ट पर जोर से पंच कर दे, सबसे पहले शॉक किसको लगेगा? या आपके हार्ट और लंग्स को? सोचो, गुड न्यूज बच्चों, आपके हार्ट और लंग्स के पास खुद का पर्सनल बॉडीगार्ड है और उसका नाम है थोरैसिक केज, जिसे हम रिब केज के नाम से भी जानते हैं। हार्ट और लंग्स बॉडी के 2 एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करता है थोरैसिक केज या यू कैन से रिब केज, एक ही बात है। थोरैसिक केज, इसके मेजर कंपोनेंट्स हैं स्टर्नम, 12 पेयर्स ऑफ रिब्स, थोरैसिक वर्टिब्री। 12 पेयर्स ऑफ रिब्स मतलब 24 रिब्स, इतना तो समझ में आ रहा है ना हमें। या अगर 12 पेयर लिखा है तो मतलब टोटल 24 रिब्स होंगे, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर हमारे चेस्ट रीजन को सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। सो रिमेंबर, स्टर्नम, 12 पेयर्स ऑफ रिब्स एंड थोरैसिक वर्टिब्री, तीनों मिलकर थोरैसिक केज बनाते हैं। थोरैसिक वर्टिब्री हम लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे इस वीआईपी सिस्टम के 2 मेंबर्स के बारे में, जिसका नाम है स्टर्नम एंड रिब्स। अब आते हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट बोन पर, नेम स्टर्नम, और यू कैन से ये चेस्ट रीजन के एंटीरियर साइड में लोकेटेड एक फ्लैट बोन है। बच्चों, स्टर्नम को ब्रेस्ट बोन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये चेस्ट रीजन के एंटीरियर साइड, कहाँ पर? एंटीरियर साइड पर लोकेटेड एक फ्लैट बोन है। मेल में चेस्ट रीजन में, फीमेल में दोनों ब्रेस्ट के बीच में, इसलिए ब्रेस्ट बोन बोल दिया। और इसका एक मेजर रोल है, एक मेजर फंक्शन है कि ये अटैचमेंट साइट है रिब्स के लिए, कि जितनी भी हमारे रिब्स हैं वो स्टर्नम पे जुड़ी होती हैं। रिब्स स्टर्नम पे तो आके जुड़ी होती हैं, देखो क्लियरली इमेज में दिख रहा है। सो जब भी क्वेश्चन आए विच बोन प्रोवाइड्स एंटीरियर अटैचमेंट फॉर रिब्स, योर आंसर मस्ट बी स्टर्नम। बस इतना सा कंसेप्ट क्लियर रखो कि स्टर्नम एक फ्लैट बोन है, चेस्ट के फ्रंट साइड में प्रेजेंट होती है और रिब्स को अटैचमेंट साइड प्रोवाइड करती है और रिब्स के एंटीरियर अटैचमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब पढ़ते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर रिब्स को। बॉडी में होती है 12 पेयर्स ऑफ रिब्स। कितनी होती हैं? 12 पेयर्स। अब बच्चों, एक पेयर में 2 रिब्स होती हैं, तो यानी 12 पेयर्स बोले तो 24 रिब्स हमारी बॉडी में मिलती हैं। टोटल 24 रिब्स। लिसन स्टूडेंट्स केयरफुली, मोस्टली एग्जाम में जब पूछा जाता है कितनी रिब्स होती है, इस क्वेश्चन को गलत करते हो। पूछो कैसे? वेट, देखो एग्जाम में क्वेश्चन आया कि बताओ कितने रिब्स है हमारी बॉडी में, तो ऑप्शन में 12 भी होता है, ऑप्शन में 24 भी होता है। तो आप लोग क्या करते हो, आप क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ते हो। अगर क्वेश्चन में पेयर्स मेंशन ही नहीं है तो आंसर जाएगा 24 रिब्स। बच्चा क्या करता है, पहला ऑप्शन 12 देखा, टिक कर दिया, 24 तक तो वो पहुंच ही नहीं पाता। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा करो कि क्वेश्चन में पेयर्स पूछा है या नंबर पूछा है। अगर पेयर पूछेगा तो क्वेश्चन में मेंशन करेगा, अगर कुछ भी नहीं दिया तो योर आंसर मस्ट बी इन नंबर्स कि 24 होता है, ठीक है। अगर ऑप्शन में 12 एक ही है तो फिर तो आंसर वही जाएगा, बट अगर दोनों है ना, मोस्टली दोनों ही होते हैं, तो आंसर आपका जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इफ दे आस्क पेयर तो आंसर विल बी 12, इफ दे डू नॉट मेंशन पेयर्स, जस्ट आस्क द नंबर्स, तो आंसर विल बी 24। चलो, अब यहीं से शुरू होता है एक इंटरेस्टिंग पार्ट। अभी 1 मिनट पहले आपने क्या पढ़ा कि रिब्स स्टर्नम से अटैच्ड होती हैं। क्या सारी रिब्स स्टर्नम से अटैच्ड होती हैं? बेटा, इसका आंसर है नो, सारी रिब्स स्टर्नम से अटैच नहीं होती। और इसी के बेसिस पे हम रिब्स को 3 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। नंबर 1 इज ट्रू रिब्स। कौन से रिब्स? ट्रू रिब्स। सेकंड इज फॉल्स रिब एंड थर्ड टाइप इज फ्लोटिंग रिब्स। सबसे पहले पढ़ते हैं ट्रू रिब्स को। पहले 7 पेयर्स, फर्स्ट 7 पेयर्स को ट्रू रिब्स कहते हैं। आउट ऑफ 12 पेयर्स पहले 7, ये देखो ना डायग्राम में, देखो 1 2 3 4 5 6 7, पहले 7 पेयर्स को रिब्स के ट्रू रिब्स कहते हैं। ट्रू रिब्स क्यों कहते हैं? बिकॉज इनका स्टर्नम से, लुक इन द डायग्राम, बिकॉज इनका स्टर्नम से डायरेक्ट कनेक्शन होता है। ये डायरेक्टली स्टर्नम से जुड़ी होती हैं एंटीरियर साइड पर, ठीक है। देखो डायरेक्टली जुड़ी हुई है स्टर्नम से थ्रू कॉस्टल कार्टिलेज। किसके थ्रू? कॉस्टल, ये जो ब्लू कलर में आपको डायग्राम में दिख रहा है ना, ये आपकी कॉस्टल कार्टिलेज है। एनसीईआरटी इसे हाइलिन कार्टिलेज मेंशन करती है। कॉस्टल कार्टिलेज को हाइलिन कार्टिलेज कहते हैं, एनसीईआरटी में हाइलिन कार्टिलेज मेंशन है। तो कॉस्टल बोलो हाइलिन बोलो, एक ही बात है। पहली 7 पेयर्स ऑफ रिब्स को ट्रू क्यों कहा? क्योंकि वो डायरेक्टली स्टर्नम से अटैच्ड होती हैं वाया कॉस्टल कार्टिलेज। ये देखो ना, ये रिब्स है, ये कॉस्टल कार्टिलेज है, ये स्टर्नम से अटैच्ड है इसकी हेल्प से। एक बार मेरे साथ बोलो 1 to 7 ट्रू एंड डायरेक्ट। अब ये डायरेक्टली अटैच्ड है इसलिए इसे वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स भी कहते हैं। एक बार मेरे साथ बोलो 1 to 7 ट्रू एंड डायरेक्ट। ट्रू
एंड डायरेक्ट। सेकेंड टाइप है फॉल्स रिब्स, ये होती हैं 8 to 10 पेयर। कौन सा पेयर? पेयर 8 से लेके 10वां पेयर आउट ऑफ 12 पेयर्स। ये देखो डायग्राम में 8th रिब, 9th रिब, 10th रिब, ये होती हैं फॉल्स रिब्स। अब इन्हें फॉल्स क्यों कहते हैं? सोचो अब इन्हें फॉल्स क्यों कहते हैं? बिकॉज इन रिब्स का स्टर्नम से डायरेक्ट अटैचमेंट नहीं होता। ये 7th रिब के कॉस्टल कार्टिलेज के थ्रू इनडायरेक्टली स्टर्नम से अटैच्ड होती है। तो मैं ये कह रही हूँ 8th, 9th, 10th ये 3 फ्लोटिंग रिब्स अटैच्ड होती हैं 7th रिब के कॉस्टल कार्टिलेज से और उसके थ्रू स्टर्नम से। ये डायरेक्टली स्टर्नम से अटैच नहीं होती हैं, ये अटैच्ड होती हैं 7th रिब के कॉस्टल कार्टिलेज से और उनके वाया स्टर्नम से। डायग्राम में देखो ये दिख रही है 7th रिब। हाँ, इंस्टेड ये 7th रिब के कॉस्टल कार्टिलेज के थ्रू इनडायरेक्टली स्टर्नम से अटैच्ड होती हैं। सुनो फिर से, ये डायग्राम में 7th रिब और उसका कॉस्टल कार्टिलेज दिख रहा है। उसके जस्ट नीचे देखो 8, 9, 10 तीनों फ्लोटिंग रिब्स अटैच्ड हैं 7th रिब के कॉस्टल कार्टिलेज से। स्टर्नम से अटैच्ड नहीं है, कॉस्टल कार्टिलेज से अटैच्ड है और वो कॉस्टल कार्टिलेज अटैच्ड है स्टर्नम से, इसलिए इनको बोल दे कि इनडायरेक्टली स्टर्नम से अटैच्ड होती है, डायरेक्टली अटैच्ड नहीं होता। कनेक्शन रूट क्या है? रिब कॉस्टल कार्टिलेज, 7th रिब कॉस्टल कार्टिलेज स्टर्नम, यानी इनडायरेक्ट कनेक्शन। बच्चों फॉल्स रिब्स को वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स भी कहते हैं क्योंकि डायरेक्टली अटैच नहीं है ना स्टर्नम से, इसलिए इसको वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट मेमोरी ट्रिक, फॉल्स टेक्स द इनडायरेक्ट रूट। कैसे याद रखोगे? फॉल्स टेक्स द इनडायरेक्ट रूट। अब देखते हैं थर्ड टाइप फ्लोटिंग रिब्स को। हमारी एनसीईआरटी में ना रिब्स के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है वो लाइन क्या है? रिब्स आर बाइसेफेलिक। रिब्स आर बाइसेफेलिक, इसका मतलब क्या है बच्चों? नाम से ही क्लियर है। बाय का मतलब क्या होता है? दो। इट मीन्स रिब्स के पोस्टीरियर एंड पर दो आर्टिकुलेशन सरफेस देखी जाती हैं। अब आप सोचोगे मैम ये आर्टिकुलेशन कौन सी बला है? बच्चों आर्टिकुलेशन का मतलब होता है जॉइनिंग, जॉइन करने वाली अटैचमेंट साइट। एनसीईआरटी बेसिकली एनसीईआरटी कहना चाह रही है पोस्टीरियर साइड पर जब वो थोरेसिक वर्टिब्रे से अटैच्ड होती है वहां पर दो आर्टिकुलेशन सरफेस होते हैं। रिब्स दो जगह से अटैच्ड होती है। डायग्राम में देखो, पहले आर्टिकुलेशन सरफेस को हेड ऑफ रिब कहते हैं, ये आर्टिकुलेट्स करता है थोरेसिक वर्टिब्रे के साथ। दूसरे आर्टिकुलर सरफेस को ट्यूबरकल ऑफ रिब कहते हैं, ये आर्टिकुलेट करता है ट्रांसवर्स प्रोसेस के साथ थोरेसिक वर्टिब्रे की। हमारी वर्टिब्रेज में कुछ प्रोसेस मिलती है जो हमारे सिलेबस में नहीं है, सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट लेकिन वहां पे कुछ प्रोसेस मिलती है। तो उनमें से एक प्रोसेस का नाम है ट्रांसवर्स प्रोसेस और ट्यूबरकल ऑफ रिब वो अटैच्ड वो किससे जुड़ता है? जो ट्यूबरकल ऑफ रिब है वो अटैच्ड होता है, ज्वाइन करता है थोरेसिक वर्टिब्रे की ट्रांसवर्स प्रोसेस को। सो दैट्स व्हाई रिब्स को बाइसेफेलिक कहते हैं। एंटीरियर साइड पे तो स्टर्नम से है, अभी तक पढ़ते ही आ रहे थे। पोस्टीरियर साइड पे बता रहे हैं अभी। पोस्टीरियर साइड पे रिब्स के दो आर्टिकुलर सरफेस होते हैं, वो दो जगह से थोरेसिक वर्टिब्रे से अटैच्ड होती है। चलो एक बार लगते हाथों एनसीईआरटी भी रिवाइज कर लेते हैं। एनसीईआरटी की फर्स्ट लाइन में लिखा है, देखो स्टर्नम एक फ्लैट बोन है जो कहाँ पे प्रेजेंट होती है? मिड वेंट्रल लाइन ऑफ थोरैक्स। थोरैक्स की ये जो लाइन है इसे बोलते हैं मिड वेंट्रल लाइन। सामने है तो वेंट्रल हो गया, बीच में है तो मिड हो गया। थोरैक्स की मिड वेंट्रल लाइन, वहां पर स्टर्नम प्रेजेंट होती है। फर्स्ट लाइन में लिखा है कि 12 पेयर्स होते हैं रिब्स के। आई ऑलरेडी टोल्ड यू, हर रिब एक फ्लैट बोन है पतली सी जो डोर्सली अटैच्ड होती है वर्टिबल कॉलम से, जो डोर्सली अटैच्ड होती है वर्टिबल कॉलम से और वेंट्रली अटैच्ड होती है स्टर्नम से। इसके दो आर्टिकुलेशन सरफेस होते हैं डोर्सल एंड पर, इसलिए इसे बाइसेफेलिक कहते हैं। जस्ट अभी अभी बताया। पहले 7 पेयर रिब्स को ट्रू कहते हैं जो डोर्सली अटैच्ड होते हैं थोरेसिक वर्टिब्रे से और वेंट्रली होते हैं स्टर्नम से विद द हेल्प ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। नेक्स्ट इज 8 एंड 9 10th पेयर ऑफ रिब्स स्टर्नम से डायरेक्टली आर्टिकुलेट नहीं करती है लेकिन ज्वाइन करती है 7th रिब को, अटैच्ड होती है 7th रिब से विद द हेल्प ऑफ हाइलिन कार्टिलेज, इसलिए इसे वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स कहते हैं। लास्ट 2 पेयर्स 11th एंड 12th ये वेंट्रली आगे से किसी से अटैच नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं और डोर्सली अटैच्ड होते हैं थोरेसिक वर्टिब्रे से। ठीक है, लास्ट लाइन इज थोरेसिक वर्टिब्रे रिब्स एंड स्टर्नम तीनों मिलके बनाते हैं रिब केज। डायग्राम में भी देख लो क्लियरली, स्टर्नम दिख रही है, ये साइड्स में रिब्स और पीछे से ये वर्टिबल कॉलम। पहले 7 पेयर ट्रू रिब्स के, 8 से 9 10 फॉल्स रिब्स। ये 11 12 देखो एनसीईआरटी डायग्राम में भी फ्लोटिंग तैरती हुई दिखाई दे रही है। तो आज हमने स्टर्नम और रिब्स को कंप्लीटली एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग रिवाइज कर लिया है, पढ़ लिया है। अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट एनसीईआरटी लेक्चर में। बाय।